साथियों, आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे कि जिस व्यक्ति को निरंकार परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, आखिर उसके जीवन में बदलाव क्या आ जाता है, कैसा लगने लगता है उसे अपना जीवन, और दूसरे व्यक्तियों को उसके जीवन में क्या परिवर्तन दिखाई देता है। मतलब क्या वो पहले से बदल जाता है? मतलब जब उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं था तब उसका जीवन जैसा था, या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उसके जीवन में कुछ आमूलचूल बदलाव आता है? मैं कहता हूं आता है, और जरूर आता है, यदि परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाए तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे कि एक परमात्मा के ज्ञानी, परमात्मा की जानकार व्यक्ति के जीवन में आखिर बदलाव क्या आता है, उसका जीवन किस तरह से संसार के आम लोगों, मतलब जिन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है लेकिन वो भक्त हैं, उनसे किस तरह से अलग होता है और दिखता है। तो आइए चलते हैं वीडियो में इस तरफ और चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में इसी विषय पर। इस संसार के अधिकांश लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी न किसी परेशानी में उलझे हुए ही रहते हैं। उनका मन बार बार बेचैन रहता है, परेशान रहते हैं। कभी क्रोध उन्हें सताता है, कभी निंदा करने का उनका मन करता है, कभी वो घृणा करते हैं दूसरों से, उन दूसरों की तरक्कियों को देखकर जलते हैं। हालांकि वो खुद भी तरक्की करते हैं और कई ऐसे हैं जो तरक्की की तरफ नहीं जाते, लेकिन दूसरे को आगे बढ़ता देखकर वो जलते हैं। शरीरों में रोग लगे रहते हैं, परिवार में कलह कलेश रहती है, हर तरफ से किसी न किसी तरह से वो परेशान ही रहते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? यदि हाँ तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और अभी कर दीजिए कमेंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे सोल्यूशन है इस बात का कि आपके जीवन से ये सारी की सारी चीज आखिर निकलेंगी कैसे। इस संसार में अधिकांश व्यक्ति दुखी तो हैं, लेकिन वो दुख को दूर करने का जो उपाय ढूंढते हैं, मतलब सुख को जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो ढूंढते हैं बाहर। कहां ढूंढते हैं? धन में, संपदा में, पुत्र में, परिवार में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, शक्ति में, इनमें वो सुख ढूंढते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या इनमें है सुख? इनमें तो सुख रत्ती भर भी नहीं है, और यदि कुछ इसमें है तो इनमें है केवल और केवल छलावा। ये चीज जब टूटती है ना, तो व्यक्ति ऐसे अंधकार में, ऐसे गहरे में गिरता है कि उसे उठ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कई तो निकल ही नहीं पाते हैं। ये चीज बाहर नहीं है, ये चीज अंदर है। दरअसल परमात्मा भी मेरे अंदर है। दरअसल परमात्मा बाहर मौजूद है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा मेरे अंदर नहीं है। सुख जब हम बाहर ढूंढते हैं तो बाहर सुख नहीं मिलता, बल्कि और दुख बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से परमात्मा बाहर है, लेकिन परमात्मा बाहर तब तक नहीं मिलता जब तक गुरु की कृपा नहीं होती। गुरु की कृपा से ही परमात्मा बाहर मिलता है और अपने अंदर भी मिलता है। शांति कहाँ है? शांति मेरे अंदर ही है, लेकिन मैं उसे बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। एक व्यक्ति जब वो बाहर इन सब चीजों को ढूंढता है तो फिर उसे वो मिलती नहीं है, क्योंकि बाहर ये है ही नहीं, ये तो मेरे अंदर ही है। शांति, सुख, संतुष्टि कहाँ से होती है? व्यक्ति के मन से होती है। व्यक्ति जब मन से संतुष्ट हो जाता है ना, व्यक्ति के मन में जब संतोष आ जाता है ना, व्यक्ति के मन में जब प्रेम भर जाता है ना, तो फिर वो सुखी हो जाता है। और ये जो चीज है, ये शांति, ये प्रेम, ये अपनापन, ये यूं ही थोड़ी आ जाता है व्यक्ति के जीवन में। ये कब आता है? जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, जब उसे अपना ज्ञान हो जाता है। और उसे अपना ज्ञान कब होता है? उसे अपना ज्ञान तब होता है जब उसे परम ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, निरंकार का ज्ञान होता है। निरंकार का ज्ञान हुए बिना उसे अपना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ऐसा भी कहा है कि गॉड रियलाइजेशन इज द सेल्फ रियलाइजेशन। परमात्मा का ज्ञान ही वास्तव में अपना ज्ञान है। परम ज्ञान ही आत्मज्ञान है। परम ज्ञान, परम सत्ता जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, वो सूक्ष्म रूप में मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है। ये जब ज्ञान हो जाता है ना, तो वो जब बाहर सुख ढूंढने का प्रयास करता है, टूट फूट मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। इससे प्यार नहीं करना, क्योंकि इससे प्यार हो ही नहीं सकता। इनसे क्या होता है? मोह होता है। पैसे का मोह, धन का मोह, पद का मोह,
प्रतिष्ठा का मोह, रिश्ते नातों का मोह, मोह जब तक टूटता नहीं तब तक न सुख मिलता है न शांति मिलती है। इसलिए महात्मा कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं जाता परमात्मा के प्रति, उनके चरणों में प्रेम नहीं हो सकता, अनुराग नहीं हो सकता। और ये इस अनुराग की शुरुआत आखिर कहां से होती है? शुरुआत होती है परम आत्मा यानी परमात्मा यानी इस निरंकार परमात्मा का दर्शन करने से। जिस दिन दर्शन हो जाता है उस दिन वास्तविकता समझ में आ जाती है और फिर जीवन में क्या क्या बदलाव आता है, आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। पूर्ण गुरु की कृपा से जब चुटकी बजाते ही एक ही क्षण में परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वो जो परमात्मा का ज्ञान लेने वाला जिज्ञासु है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो अपने आप से कह उठता है, अरे जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था, जिसकी तलाश में न जाने में कहां कहां गया, वो तो मेरे पास ही है, वो तो गुरु की कृपा से एकदम से प्रकट हो गया। ये परमात्मा है, ये तो मेरे अंदर ही था, ये तो मेरे सामने ही था और इसे मैं न जाने कहां कहां ढूंढ रहा था। और ये सारे का सारा ज्ञान होते ही वो तुरंत समझ जाता है कि परमात्मा किसी मूर्ति का नाम नहीं है, ये परमात्मा तो एक परम चेतना है जो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। और उससे भगवान शिव की वो बात आती है जो तुलसीदास जी ने अपने कलम से रामचरितमानस में लिखी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विदिशहु माही, कहो कहां जहां प्रभु नाही। अरे ये परमात्मा है, ये है परमात्मा। मैं तो इसी में चल रहा था, इसी में खा रहा था, इसी में सो रहा था, इसी में सारे कर्म कर रहा था। ये तो सर्वत्र समान रूप से विराजमान था और इसे तो मैं देख रहा था, लेकिन मुझे ज्ञान ही नहीं था कि यही परमात्मा है। ये देखते ही, ये सोचते ही, समझते ही वो आश्चर्यचकित रह जाता है और उसी क्षण उसके जीवन में सुखों का प्रवेश हो जाता है। वो समझ जाता है, वो देख रहा होता है कि इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है वो तो सारे का सारा इसी की मर्जी में घट रहा है, सब कुछ यही कर रहा है। और ये सोचते के साथ ही उसके अंदर करुणा जाग उठती है, उसके अंदर प्रेम का झरना फूट जाता है। नफरत, निंदा, चुगली, द्वेष, घृणा न जाने कहां काफूर हो जाती हैं, न जाने कहां गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है उसे कि उसके अंदर ये पहले कभी थी ही नहीं, वो एक स्वप्न में क्यों जी रहा था। वास्तविकता तो ये है, ये परमात्मा, ये है वास्तविकता। और ये सोचते के साथ ही वो कभी अपना सिर पकड़ता है, कभी अपना सीना पकड़ता है और परमात्मा की वास्तविकता जानते के साथ ही उसके सारे गिले, सारे शिकवे दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक उसी क्षण से ही, हाँ, ठीक उसी क्षण से ही समस्त डर समाप्त हो जाते हैं उसके, यहां तक कि मरने तक का डर उसका समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जान जाता है कि जो कुछ भी घट रहा है इसकी मर्जी से ही घट रहा है, इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये कण कण में रामाराम, सब कुछ इसी की कृपा से होता है, मृत्यु भी इसी की कृपा ही है। और ऐसा विचार आते ही, ऐसी समझ आते ही वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठहराव आ जाता है उसके जीवन में। हर तरफ उसे परमात्मा ही नजर आता है, परमात्मा का नूर ही नजर आता है। और आप जानते हैं जिस क्षण ऐसा होता है ना उसके साथ, उसके जीवन में क्रांति घट जाती है। क्रांति कैसे? फिर उसका चलना, फिर उसका बोलना, फिर उसका रुकना, फिर उसका हर कर्म एक आंदोलन बन जाता है, एक भक्ति बन जाती है। फिर वो जहां जाता है वो परिक्रमा, कबीर साहब की वो लाइन आपने जरूर सुनी होगी कि साईं से मिलन भया जा दिन से सूरत ना अनत चली। संतो सहज समाधि भली, आंख न मूंदू, कान न रोंदू, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, कहूं सो नाम, सुनूं सो सिमरन, जो कुछ करूं सो पूजा, ग्रह उद्यान एक करी जानू, भावना आनो दूजा, जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं
सो सेवा, जब सोऊं तो करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, शब्द निरंतर मन बाराता, मलिन बचन को त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह उन्मनी रहनी, जो प्रगट कर गाई, सुख दुख से परे एक परम सुख, तामे रहयो समाई। परमात्मा का जब ज्ञान हो जाता है ना, तो जीवन फिर जीवन नहीं रहता, वो जागना हो जाता है। और जब व्यक्ति जाग जाता है तो सपने सारे मिट जाते हैं। ये जग सपना ही तो है, मोह निशा जग सोबनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जामनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जिस क्षण व्यक्ति जाग जाता है ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा का, जिस क्षण व्यक्ति जाग जाता है उसी क्षण सारे स्वप्न मिट जाते हैं। इस जीवन में जो कुछ भी होता है वो पता चल जाता है कि ये वास्तविकता नहीं है, ये तो केवल स्वप्न है, केवल स्वप्न की भांति, केवल स्वप्नवत। तो कैसा परिवर्तन आता है जीवन में? उसकी भाषा बदल जाती है, देखने का नजरिया बदल जाता है, बोलचाल बदल जाती है, आंखों से नूर बरसने लगता है, प्रेम ही प्रेम दिखने लगता है। सकल जग हरि को रूप निहार, ये बात केवल कही गई है जोगी के लिए, जागने वाले के लिए, जिसे परमात्मा का ज्ञान हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करके जो जाग जाता है। तो क्या आपको परमात्मा का ज्ञान है? यदि है तो क्या आपके जीवन में ये सारे के सारे परिवर्तन आ गए हैं? क्या आप नींद से जाग उठे हैं? क्या ये संसार आपको स्वप्नवत नहीं लगता? यदि हाँ, तो फिर आपको वास्तविकता का ज्ञान हो चुका है। अब आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। ये जीवन वास्तव में है ही आनंद का नाम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया है? यदि हाँ तो अभी कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलना, अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अभी इसी क्षण। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।